हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंसेंट ऑफ माइनर इन विल। वसीयत में एक छोटे माइनर की, छोटे बच्चे की कंसेंट क्या होती है और किस तरीके से होती है। यानी कि यूं समझें, अगर किसी एक लीगल हेयर्स के नाम वसीयत की जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है दूसरे लीगल हेयर्स राज़ी होना चाहिए। दूसरे अगर राज़ी हैं तो फिर किसी एक लीगल हेयर्स के नाम वसीयत की जा सकती है, वरना वसीयत नहीं कर सकते। और ये भी ज़रूरी है कि 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं है। 1/4 भी कर सकते हैं, 5th 6th कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब उसमें कोई ऐसा केस जिसमें लीगल हेयर्स छोटा है एक या बड़ा भी है और उसमें एक माइनर भी मौजूद है, अब उससे रजामंदी किस तरीके से ली जाएगी किसी दूसरे लीगल हेयर्स के नाम वसीयत करने के लिए। देखिए, जैसा बताया कि वसीयत किसी लीगल हेयर्स के लिए उस वक्त वैलिड होगी जब दूसरे राजी होंगे। अब दूसरे में वो छोटा बच्चा है, माइनर है, तो क्या नाबालिग वसीयत के लिए रजामंदी दे सकता किसी भी चीज़ के लिए? देखिए, जो नाबालिग होता है, माइनर होता है, वो किसी किस्म की रजामंदी नहीं दे सकता। और अगर वो इस तरह की देता भी है तो उसकी कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होगी। और जब वो एडल्ट होगा, 18 ईयर्स का होगा, तो वो उस वसीयत को चैलेंज कर सकता है अपने हिस्से की हद तक कि मैंने उस वसीयत की रजामंदी नहीं दी थी, या मैं छोटा था, नाबालिग था, उस वक्त ये वसीयत किसी दूसरे लीगल हेयर्स के नाम की गई थी। चुनांचे वो अपने हिस्से की हद तक उस वसीयत को बड़ा होकर चैलेंज कर सकता है। जैसे कि रूल है 9013 IC पेज 454 है, और इसके अलावा AIR है 9032 है, PC पेज 6081 है। देखिए, अगर उस माइनर की मां मौजूद है और मां कंसेंट दे देती है बच्चे की तरफ से, तो देखिए इस तरह की रजामंदी भी वैलिड नहीं होगी। मां अपनी तरफ से तो रजामंदी दे सकती है, लेकिन छोटे बच्चे की तरफ से मां भी रजामंदी नहीं दे सकती। अगर मां देती है उसके अपने हिस्से तक तो वैलिड होगी, मगर जहां तक बच्चे की बात आ जाए उसके हिस्से तक गैर मुअस्सर होगी, वैलिड नहीं होगी। इस पर रूलिंग भी है 9043 IC पेज 108। इसके अलावा AIR पे 9032 है, ऊध हाई कोर्ट का पेज है 97। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।